जी अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। आप लोग देख रहे हैं नेक्सस स्टेट टीवी और मैं हाज़िर हूं एक लेटेस्ट वीडियो के साथ। ये लोकेशन देख के आपको आइडिया नहीं होगा कि मैं किस साइट के ऊपर हूं और आपके लिए अनाउंस सी प्लेस है, लेकिन मैं ब्रीफ़ करूंगा आपको तो फिर आपको सारा आइडिया हो जाएगा कि ये एग्जैक्ट लोकेशन कौन सी है। तो जस्ट आप सामने देखिएगा, ये एवेन्यू 10 है जो आगे की तरफ आ रहा है। पीछे सारा सेक्टर डेवलप एरिया, राइट लेफ्ट कमर्शियल्स और बिल्कुल मेरे सामने लेफ़्ट साइड पे एवेन्यू 10 के 8 मरला के रेजिडेंशियल प्लॉट्स हैं। और जिस साइड पे मैं खड़ा हूँ इस साइड पे भी रेजिडेंशियल प्लॉट्स हैं जो कि तकरीबन इस तरफ को जाएंगे और एक से लेकर मेरा ख्याल है 10 प्लॉट है टोटल। और ये सारे रॉक्स हैं, सामने कटिंग एरिया है, सॉलिड प्लॉट्स हैं। और ये जो इनका कुछ ये बना हुआ है, कमरे वगैरह बने हुए हैं एम्प्लॉय के लिए। और आगे ये क्रशिंग प्लॉट काम कर रहा है सामने। तो यहाँ पे सामने मस्जिद का एरिया है सारा। मैप अगर आप देखेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। और वो सामने हाउस आपको नज़र आ रहा है स्ट्रीट नंबर 39 में। वो हाउस तकरीबन ऑलमोस्ट कंप्लीट मेरा ख्याल हो गया है। तो 39 स्ट्रीट फिर आगे की तरफ आती है और आगे फिर ये एरिया 39A स्ट्रीट है और आगे 39B-C-D का एरिया, न्यू डील 8 मरला के प्लॉट्स। तो इसके बाद अगर मैं आपको दिखाऊं, यहाँ से मैं कुछ आपको दिखाना चाह रहा हूँ सेक्टर ओ स्पेशली, और कुछ स्ट्रीट्स हैं तो यहीं से मैं आपको दिखा देता हूँ सारा कुछ। ये एवेन्यू 10 बिल्कुल मेरे सामने, ये देख सकते हैं आप, कटिंग इसकी हो चुकी है। और ये जो एरिया मैं आपको बता रहा था, जो पहले वीडियो आपने देखी है न्यू डील के हवाले से, ये एरिया कंपैरेटिवली हाइटेड है। इस तरह से ऊपर लोकेशन की तरफ है, ऊपर है लोकेशन ये। और आप आगे देखें, ये सारा एरिया आगे डाउन साइड की तरफ है। अगर मैं आपको कंपेयर करके बताऊं, समझें कि ये स्टेप 1 है जो मैं आपको ये लोकेशन दिखा रहा हूँ न्यू डील की। ये नंबर 1 हाइटेड। ये सेकंड स्टेप है, फिर एवेन्यू आपका आ जाता है एवेन्यू 10 और आगे 8 मरला का एरिया, ये सेकंड स्टेप है। और आगे सेक्टर 5 मरला थर्ड स्टेप के ऊपर है, ये देख सकते हैं आप। ये देखें, तो बेसिकली मैंने आपको सेक्टर ओ का विज़िट करवाना है यहाँ से। और जो एवेन्यू 10 की एंड पोजीशन है, लास्ट में किस तरह इसकी कटिंग हुई है नहीं हुई है वो दिखाना है। 38B-C स्ट्रीट्स हैं आगे, उसकी लोकेशन दिखानी है, 8 मरला दिखाना है। और आगे बड़ा क्लियर नज़र आ रहा है सेक्टर ए, वो आपको दिखाना है। और सी एवेन्यू भी यहाँ से कुछ पोर्शन आपको शायद उसका जो प्लाजे वगैरह है नज़र आ सकें। तो स्टार्ट लेते हैं एवेन्यू 10 से। बैक से मैंने आपको दिखा दिया, ये देखें कि ये एवेन्यू 10 किस साइड से आ रहा है। इस साइड से आएगा। सामने ये धूप है, डायरेक्शन चेंज है तो इसलिए आपको क्लैरिटी ना शायद हो सके। इस तरह से एवेन्यू 10 आ रहा है और ये साथ साथ यहाँ तक इसकी प्रॉपर कटिंग हो चुकी है, ये देखें। और आगे जो इसकी डेस्टिनेशन है एवेन्यू 10 की, तो एवेन्यू 10 बेसिकली यहाँ से सीधा जाना है। ये सरकारी रोड भी आपको नज़र आ रहा है, सरकारी रोड भी ये जा रहा है जो कि C1 का जो बैरियर है वहाँ तक आपको लेके जाता है। जब आप F की तरफ आते हैं आगे, तो C1 और F के दरमियान में जो एक्सपोर्ट चेक पोस्ट आती है, तो ये सरकारी रोड उस साइड पर जाता है। और आगे भी आप देख सकते हैं ये जो लोकल आबादी है उस साइड पर ये जाता है रोड, ठीक है। तो एवेन्यू 10 आगे जाएगा। अभी जो इनका प्लान था कि ये एक्सेस देंगे जहाँ पे वो कुछ फीमेल्स आपको नज़र आ रही हैं। इस तरह से मैं दिखा देता हूँ थोड़ा सा आपको, सिर्फ ताकि आपको आसानी हो। यहाँ से इन्होंने फिर पीछे ब्रिज बना रहे हैं, ये देखें, ये ब्रिज, ये कनेक्ट करने के लिए सेक्टर ओ 8 मरला को, साथ ही सेक्टर 26, ये जो आपको वाइट सी एक वॉल नज़र आ रही है, इस साइड पे 26 ऐसे सर्कल में जाएगी। और आगे 25, 26, 27, 28, ये सारा ओ 8 मरले का एरिया जस्ट मैं आपको यहाँ से शो कर देता हूँ इस तरह से। और सेक्टर बहुत ही करीब है, सेक्टर ए के, बी के और सी एवेन्यू के। अगर कच्चा रास्ता मैं आपको दिखा सकूँ, ये देखें, लोकल लोग आते जाते हैं, ये कच्चा रास्ता देखें। आगे से लेफ़्ट होंगे तो थोड़े आगे जाएंगे तकरीबन 500-600 मीटर, तो आगे आपका जो सी एवेन्यू है वो भी आ जाता है।
और इसके बाद आपको मैं 5 मरले का एरिया दिखाता हूँ। ये सामने देखें, सेक्टर 5 मरला, ये 20, 21, 22, 23, आगे पे चले जाएंगे तो 19, 17, 18 का एरिया, इस तरह से 15, 14, 11 स्ट्रीट आगे बनी हुई है। और यहाँ पे ये देखें 14 स्ट्रीट आएगी, फिर 13 है, 12, इस तरह से इस साइड की तरफ आप जाएंगे तो ये पूरा मैं आपको व्यू दे रहा हूँ। ये देखें, ये ट्री बना हुआ है, ये स्ट्रीट मेरा ख्याल 12 ए या बी इस साइड पे आती है, और बीच में एक छोटा सा ओपन स्पेस है और आगे आबादी है, घर बने हुए हैं। फिर आप आ जाएं रोड की इस साइड पे, जिस साइड पे डेवलप एरिया है, ये देखें। ऑलरेडी मैंने डिटेल्स में वीडियो सारी बनाई हुई हैं, लेकिन फिर भी मैं ज़रा रिफ़्रेश कर रहा हूँ कि इस टाइम पे इसकी क्या कंडीशन है। ये देखें, यहाँ से रोड 1 स्टार्ट हो जाता है, आगे जो स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहा है ये स्ट्रीट नंबर 8 यहाँ बनेगी। मैप पे तो कुछ प्लॉट क्लियर नज़र आते हैं, लेकिन ऑन ग्राउंड स्ट्रीट शायद प्रॉपर नहीं बनी। आगे फिर स्ट्रीट 9 है, रोड 2, स्ट्रीट 10, और आगे ये यहाँ पे आपको एक एनिमल नज़र आ रहा है, यहाँ पे पार्क और मस्जिद का एरिया। और उसके बाद स्ट्रीट 5 रोड 1 के पैरेलल जा रही है, ये सबसे पहले जो नज़र आ रही है ये स्ट्रीट 5 है। और उसके बाद आप देखिएगा, ये बिल्कुल ये जो ब्रिज नज़र आ रहा है आपको छोटा सा, ये टेम्परेरी बनाया हुआ है, यहाँ से बेसिकली एक्सेस आनी है सेक्टर एन साइड से, और नाले के साथ साथ स्ट्रीट 1 जाएगी, फिर आगे स्ट्रीट 2 है, स्ट्रीट 3, 4 का एरिया सारा। ये जो आपको सामने एरिया नज़र आ रहा है, ये जो घर बैठा हुआ है, ये भी आई थिंक स्ट्रीट 5 या रोड 1 के प्लॉट्स कुछ इन घरों में हैं। अब वो डेफिनेटली अभी तो मेरा नहीं ख्याल कोई अनकरीब छोड़ने वाले हैं, लेकिन ये भी एक न्यूज़ थी कि हो सकता है सेक्टरों की कुछ लैंड नियर फ्यूचर क्लियर हो। अगर उसकी कोई अपडेट होगी इंशाल्लाह तो हम आपको ज़रूर अपडेट करेंगे। तो बस दुआ करें कि ये काफ़ी टाइम से जो मामलात लटके हुए हैं, काफ़ी डिले हो गई है, तो ये जो एरिया है सेक्टरों का ये क्लियर हो जाए, क्योंकि अब जो पॉलिसी है बहरिया की तरफ से वो बहुत ही सिंपल और क्लियर है कि जितनी पेमेंट बनती है उतने बहरिया उनको फॉर्म दे देता है प्लॉट के हवाले से, वो मार्केट में अपने प्लॉट सेल आउट करते हैं और कैश इन हैंड कर लेते हैं, तो सारे मामला ही ख़त्म हो जाते हैं। मतलब ये इशू रहता ही नहीं है कि बहरिया ने पेमेंट की नहीं, कि बहरिया की तरफ कोई इशू उठाए कि इसने पेमेंट नहीं की, तो फार्म अलॉट हो जाते हैं, ओपन फार्म, वो मार्केट में अपना सेल आउट कर लेते हैं और कैश कर लेते हैं। तो ये सेक्टरों, अब देखें सेक्टरों की तरफ अगर हम आ ही गए हैं तो चलें प्रॉपर आपको मैं ब्रीफ भी कर देता हूँ। ये देखें सेक्टरों के अंदर अगर आप टोटल काउंट करें, एक तो ये हाउस सामने आपको नज़र आ रहा है 1, एक ये सामने 2, और एक या 2 हाउस मेरा ख्याल या 3 होंगे, एक ही फैमिली होगी डेफिनेटली क्योंकि साथ साथ हैं। तो इस साइड पे बहुत बड़ा पोर्शन है 5 मरले का, और इसमें मैक्सिमम ये 2 हाउस आपको नज़र आ रहे हैं। तो अब ये कोई बहुत बड़ा इशू मेरा नहीं ख्याल कोई यहाँ पे हो सकता है, जिनके हाउस हैं डेफिनेटली उन्हीं की ये लैंड होगी सामने वाली। तो मेरे ख्याल में तो ये मामलात जल्द क्लियर हो जाने चाहिए। बाकी अब टाइम के साथ साथ चीज़ें सामने आएंगी तो हम आपको अपडेट ज़रूर करेंगे। और ये जो एरिया सामने वाला है, ये देखें तकरीबन 2-3 हाउस मेरे ख्याल में ये होंगे, और इसने भी ये जो काफ़ी एरिया है ये देखें सारा इसने होल्ड किया हुआ है। मेरे ख्याल में ये लैंड इन्हीं की होगी। ये देखें बाकी सारा आगे डेवलप एरिया है सारा, और साथ भी ये देखें ग्रीन एरिया है, और ये भी लैंड होपफुली जो लोग यहाँ पे रहायश पजीर हैं उन्हीं की होगी। तो मेरी अपनी असेसमेंट है, हो सकता है गलत भी हो, इसलिए कोई क्लेम ना करने बैठ जाए कि आप तो मतलब उनकी लैंड बना रहे हैं। तो जो मुझे मतलब लग रहा है तो मैं उस हिसाब से बात कर रहा हूँ, क्योंकि जो घर जहाँ बैठा होता है तो आसपास लैंड 99% उसी की होती है अनटिल कि उसने किसी को सेल आउट ना की हो। तो अब मेरे ख्याल है कि अगर तो इस पर थोड़ा सा फोकस करे बहरिया, तो इस लैंड को बाय करने में कोई बहुत बड़ा मसला मेरा नहीं ख्याल होना चाहिए। और जो पॉलिसी अब नहीं आई है कि मतलब आप लैंड के अगेंस्ट ओपन फार्म दें, वो मार्केट में सेल आउट करें और कैश इन हैंड करें, क्योंकि ये तो प्लॉट टिकटों में बिकते हैं। जैसे ये डील है 8 मरला की न्यू डील, इसकी वीडियो आप देख चुके हैं, ये सामने
न्यू डील के प्लॉट सेक्टर 8 मरला, तो इसमें भी ऐसे ही हुआ है। ओपन फार्म दिए हैं लैंड के अगेंस्ट, और वो प्लॉट मार्केट में फौरी सेल हो गए। कम प्राइस पे थे, लेकिन जिसने लैंड दी है उनको तो डेफिनेटली कम प्राइस पे भी अगर कोई चीज़ सेल आउट कर दें तो उनको फ़ायदा ही होता है। तो इसी तरह से अगर ये सामने भी इसी तरह की पॉलिसी अगर अडॉप्ट की जाती है सेक्टर 5 मरला के वाले से, इवन के 8 मरला के वाले से भी, तो भी मेरा ख्याल है कोई मुश्किल पेश नहीं आनी चाहिए। लेकिन सबसे जो बड़ा प्रॉब्लम यहाँ पे है, ये सामने देखें आप, ये सामने का एरिया, ये जो हाउस है इसका छोड़ना बहुत मुश्किल है, और हो सकता है अब आगे इसकी कुछ लैंड हो तो यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम है, तो इसके लिए थोड़ा सा मुश्किलात होंगी। और ये आता है आपका एवेन्यू 10 स्ट्रेट जाएगा, तो उसमें ये हाउस भी आता है और कुछ प्लॉट्स भी शायद आएंगे, जो मेरी असेसमेंट है, क्योंकि एवेन्यू ये है सामने और इसने थोड़ा सा टर्न लेना है, क्योंकि आगे ये ब्रिज है, ये ब्रिज सामने ब्रिज देखें आप, और ये सामने स्ट्रीट 38A है, ये देखें। अगर आपने मैप देखना है तो मैप देख के वीडियो देखें, साथ ही मैंने अटैच भी कर दिया है, तो आपको बड़ी आसानी होगी समझने में, लोकेशन देखने में, और अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी आपको कि ये सेक्टर बेसिकली है क्या 5 मरला, ये देखें। और इसके साथ साथ ये सामने एवेन्यू है, ये मैंने एरो का निशान भी लगाया है। मैं बड़े आराम से आपको ये दिखा रहा हूँ सारा। आगे ब्रिज आ गया, तो ब्रिज के ऊपर से तो एवेन्यू नहीं गुजरेगा, इस साइड से इन्होंने गुजारना है। ये सामने जहाँ मोटरसाइकिल जा रहा है इस साइड से मैक्सिमम ये जा सकता है और स्ट्रेट सीधा जाएगा। आगे फिर कुछ प्लॉट्स ये देखें, आगे वॉल आ गई, बाउंड्री लाइन, ये जिसकी ज़मीन है उसने शायद कवर किया हुआ है। सामने फिर घर भी बैठा हुआ है, और वो प्रॉब्लम करेगा एवेन्यू के ऊपर। एवेन्यू जो आना है आपका 120, वीडियो लेंथी हो जाएगी, और यहाँ से मैं आपको 2 अपडेट्स और भी दूंगा, क्योंकि मैंने आज प्लान किया हुआ है कि मैं साइट विज़िट करूँगा प्रॉपर, और जो जो मेरी रेंज में या जूम में चीज़ें आ रही हैं तो वो सारी मैं आपको अपडेट करूँगा इंशाल्लाह। तो वीडियो को मुकम्मल देखेंगे तो बहुत आज आपको आइडिया हो जाएगा। आपने थोड़ा सा गौर करना है। ये देखें सबसे टॉप पे, इस मशीन के आगे रोड 1B और M और N के दरमियान जो राउंड अबाउट है इसके आगे वो है, और ये मशीन होपफुली जो काम कर रही है 26 मेरे ख्याल में K स्ट्रीट है, अगर मैं रॉन्ग नहीं हूँ, क्योंकि मैं काफ़ी दूर हूँ यहाँ से। कितना दूर हूँ ये आप देख सकते हैं, ये देखें। वो अच्छे मोबाइल का यही फ़ायदा होता है कि आप जूम करके चीज़ों को कैप्चर कर लेते हैं। तो उस साइड से भी हम आपको अपडेट करेंगे, लेकिन सेपरेट वीडियो के साथ। जस्ट मैं आपको अपडेट कर रहा हूँ कि वहाँ पे भी काम स्टार्ट हो चुका है। और थोड़ा सा इस साइड पे आ जाएं, ये देखें सामने ये एवेन्यू 120 है, जो कि सेक्टर O के साथ साथ ऐसे आना है, ठीक है। और इसके अंदर क्या रुकावटें आ सकती हैं, यहाँ पे ये देखें आगे आबादी है, ये देखें इस पॉइंट के ऊपर एवेन्यू 120 नहीं गुजर सकता। आगे फिर क्लियर हो जाता है मामला, आगे कोई मसला नहीं है। ये स्ट्रीट 11 है, ये मैंने एरो का निशान लगाया है, इसके पीछे कमर्शियल है और पीछे एवेन्यू 120 आ रहा है, इस तरह से ऐसे आएगा। और बीच में फिर ये जो घर है ये प्रॉब्लम करेगा, यहाँ पे आपकी ब्रेक लग जाएगी, ठीक है। और आगे फिर क्लियर है मामला सारे। और आगे फिर आपका ये 26 स्ट्रीट, ये मैंने एरो का निशान लगाया, इसके पीछे कमर्शियल और एवेन्यू 120 ऐसे गुजरेगा। और ऐसे थोड़ा सा कर्व में आके आगे जो C एवेन्यू है उसके साथ ये कनेक्ट होगा। और C एवेन्यू का मैं थोड़ा सा आपको इंडिकेट करता हूँ कि वो कहाँ पे है। ये सामने ट्री वगैरह हैं, ये देखें एक बिल्डिंग नज़र आ रही है, ये आपको कमर्शियल, ये आपका C एवेन्यू आता है, ठीक है। तो अब आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि आगे काफ़ी लैंड क्लियर है, मतलब बाई करने में कोई मुश्किल नहीं हो सकती। लेकिन जो पॉइंट्स हैं, जो हाउसेस हैं बीच में, वो बहुत बड़ी रुकावट बनेंगे। और सबसे बड़ी रुकावट ये हाउस, उसके बाद फिर आगे ये तो क्लियर हो सकते हैं हाउस, इनमें मसला नहीं है। जस्ट बहरिया को थोड़ा पुश करने की ज़रूरत है और नेगोशिएशन करने की ज़रूरत है, तो यहाँ पे कोई बहुत बड़ी रुकावट नहीं बनने वाली। लेकिन ये जो हाउस है सामने वाला, ये प्रॉब्लम कर सकता है, लेकिन इनके साथ भी अगर अच्छी नेगोशिएशन की जाए तो ये भी कोई मुश्किल मामला नहीं है। तो ये आप देख सकते हैं, ये सारा सेक्टर N का एरिया,
सेक्टर 30 से लेकर 38A तक, ये आप देख सकते हैं प्रॉपर। और इसके अलावा तो मेरे ख्याल कोई चीज़ नहीं है, क्योंकि वो जो पॉइंट है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगा। सामने वाला जिसमें सेक्टर N का एरिया है, सेक्टर 27 है, 34 अल्फ़ाबेटिक सेक्टरेट्स हैं, इस तरह से एवरी 120 है, और 26 अल्फ़ाबेटिक सेक्टरेट्स हैं। सामने वाला एरिया जो मशीन काम कर रही है रोड 1B है, उस साइड पे हम इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आएंगे। अब आपका क्वेश्चन माइंड में होगा कि यहाँ पे प्राइसेस क्या चल रही हैं, तो मैं ऑलरेडी 3-4 वीडियो रिकॉर्ड कर चुका हूँ, तकरीबन घंटे से मैं मुसलसल बोल रहा हूँ। तो अब प्राइसेस के हवाले से हम सेपरेट वीडियो बनाएंगे इंशाल्लाह ऑफिस में। ये सारी चीज़ें मैंने आपको दिखा दी हैं ऑन साइट, ताकि आपके माइंड में चीज़ें हों। और साथ साथ हम जब प्राइसेस की डिस्कशन करेंगे तो साथ साथ मैं आपको ये पिक्स और ये क्लिप्स वगैरह भी प्रॉपर आपको बना के दूँगा इंशाल्लाह, ठीक है। तो बाकी सेल परचेज़ के लिए नंबर आपके सामने आ रहा है, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और कोई भी आपकी रिक्वायरमेंट हो बहरीन एनक्लेव के हवाले से, हाउसेस के हवाले से, प्लॉट्स के हवाले से, शॉप्स के हवाले से, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर कोई चीज़ हमारे पास कोई होगी तो हम इंशाल्लाह आपको दे देंगे। अगर कोई चीज़ हमारे पास नहीं होगी तो मार्केट ओपन है, आप कहीं से भी जाके ले सकते हैं। लेकिन ये हम आपके लिए एफर्ट करते हैं, आपके लिए मेहनत करते हैं, रिस्क भी लेते हैं। अब आपको जस्ट मैं दिखाना चाहूँगा, अब देखें मैं जब रिकॉर्डिंग कर रहा होता हूँ तो मेरा फोकस आगे की तरफ है। अब नीचे क्या चीज़ है, कौन से हशरातुल अर्ज़ यहाँ पे मतलब हो सकते हैं, ये देखें। तो मतलब हमें नीचे का कोई पता नहीं होता, तो जस्ट आप लोगों के लिए हम ये रिस्क भी लेते हैं और आप लोगों के लिए अपडेट्स लेके आते हैं, ताकि हमारा बिज़नेस भी चले और आपको इन्फॉर्मेशन भी मिले। तो अगर कोई आपकी रिक्वायरमेंट हो तो आप ज़रूर बताया करें, तो इंशाल्लाह इस तरह की वीडियो हम आपके लिए बनाते रहेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, और नए लोगों से रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी इन्फॉर्मेशन के लिए आपके पास नंबर आ रहा है। अपना बहुत सा ख्याल रखिए, हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।